देखो फंक्शन, फंक्शन में शायद डेफिनेशन हो गई थी फंक्शन की, है ना? तो कुछ और देख लो। सपोज करो एक नॉट लिख लो, नॉट। ये तो बता दिया गया था कि अगर एफ फंक्शन है ए से लेकर बी तक, तो ए क्या कहलाएगा? डोमेन, और बी क्या कहलाएगा? को डोमेन। ए डोमेन होगा और बी होगा को डोमेन। ठीक है जी। अच्छा, तो नॉट की बात कर लेते हैं। नॉट को देखो आराम से कि द सेट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू, या फिर ऐसे लिख लो कि इफ एफ इज अ फंक्शन from A to B, then the set fa is equal to, और इसमें क्या आएंगे? fx such that x belongs to A is called range of the function f, range of the function f. Also, range of A is contained in B. ठीक है जी। रेंज ऑलवेज किसके अंदर कंटेन होती है? बी के अंदर। रेंज ऑलवेज सबसेट होती है कोडोमेन का। अब किसी का एक एग्जांपल उठाकर आप देख भी लो। आपका फंक्शन हमने कहाँ से कहाँ तक ले रखा है? ए से बी तक ले रखा है। और अगर एफ फंक्शन है ए से बी तक, तो आप एक्स के ए के एलिमेंट की इमेजेस का सेट बना लीजिए। ए के एलिमेंट की इमेजेस का क्या बना लो? सेट बना लो। और वो सेट किस नाम से लिखा जाएगा? एफ ऑफ ए नाम से। और इसी को बोल देंगे कि ये किसकी रेंज है? फंक्शन की रेंज। देखो, अगर मैं एग्जांपल उठाऊं कि सपोज करो आपका कोई एफ फंक्शन दे रखा है, एफ फंक्शन दे रखा है, ये आपका ए सेट है, और आप इधर एक सेट ले लो बी। इसमें एलिमेंट हैं ए बी सी और डी, और इसमें है 1 2 3 4 5 6 7 भी है। मैपिंग कराओ। ए को भेज दिया 2 पर, इसको भेज दिया 1 पर, इसको भेज दिया इस पर, इसको भेज दिया इस पर। ठीक है। तो इमेज कौन कौन आ रहे हैं? एक तो 1 आ रहा है, एक 2 आ रहा है, एक 3 आ रहा है, एक 5 आ रहा है। पहली बात तो ये आपको पिछली क्लासेस में बता दी गई थी कि फंक्शन तो है, फंक्शन है, साफ साफ दिखाई दे रहा है फंक्शन है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट भाग ले रहे हैं और इसका प्रत्येक एलिमेंट बी के एक यूनिक एलिमेंट से जाकर जुड़ रहा है। कोई परेशानी तो नहीं यहाँ तक? अच्छा, तो इसका मतलब फंक्शन तो हाँ जी ये है। अब आप लिख लेते हैं कि आप ए की इमेज क्या है? ए की इमेज आपकी 2 है, ए की इमेज 2 है, बी की इमेज 1 है, बी की इमेज 1 है, सी की इमेज 3 दिखाई दे रही है, सी की इमेज 3 है, और डी की इमेज आपको 5 नज़र आ रही है। एफ ऑफ डी इज इक्वल टू 5। तो मुझे रेंज लिखनी है कि रेंज क्या आएगी, रेंज क्या आएगी। तो रेंज ऑफ ए, एफ ऑफ ए, या रेंज ऑफ एफ। ठीक है। या तो रेंज को इससे डिनोट कर लो या ऐसे लिख लो, रेंज ऑफ एफ। इसका मतलब क्या है? रेंज सेट। और वो उसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे भाई साहब? एक तो आएगा 1 आएगा, एक 2 आएगा, एक 3 आएगा, एक 5 आएगा। तो 1 2 3 और 5। और ये जो रेंज आ रही है, ये जो सेट आ रहा है, ये किसका सबसेट है? बी का। हाँ, बताओ रेंज में क्या दिक्कत है? बना सकते हो आप किसी फंक्शन की रेंज। ठीक है। तो रेंज में वो एलिमेंट आते हैं, रेंज में पहली बात तो डोमेन के एलिमेंट आते हैं या को डोमेन के? को डोमेन के।
रेंज में कोडोमेन के वो एलिमेंट शामिल होते हैं जो मैपिंग में भाग ले रहे होते हैं। तो मैपिंग में केवल कौन कौन भाग ले रहा है? 1, 2, 3 और 5। ठीक है, तो ये क्या होगी? रेंज की डेफिनेशन हो गई। कोई परेशानी तो नहीं है रेंज में? बोलो जी जल्दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और रेंज के बाद आपके देखो, मुझे जितने की ज़रूरत है ग्रुप में, मैं केवल उतना देख रहा हूँ। तो मैं पहले टाइप्स ऑफ फंक्शन में 1 1 ऑन टू इन पर चला जाऊँगा। ठीक है, तो चलते हैं। केवल 1 1 ऑन टू की मुझे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। जो 1 1 नहीं है वो मैनी 1, और जो ऑन टू नहीं है वो इन टू। क्लियर? तो टाइप्स ऑफ फंक्शंस, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। ठीक है, और पहले आप कौन सा देखोगे? 1 1 देखोगे कि 1 1 कैसे पहचानते हैं, कैसे प्रूव करते हैं? आ जाओ टाइप्स ऑफ फंक्शंस पर। नंबर 1 आ जाओ 1 1। Let f be a function, from a to b. Then f is said to be 1 1. F is said to be 1 1 if and only if। 1 1 दिखाने के दो तरीके हैं, और आज आपको जो बताया जाएगा ना, आप ओवर द पीरियड या फ्यूचर में उसी तरीके से हमें बताओगे। मैं आपसे पूछूंगा कि हाँ जी 1 1 कैसे शो करके दिखाना है, तो आपको वो जवाब देना पड़ेगा जो मैं आज दूंगा आपको। ठीक है, तो 1 1 दिखाने का तरीका ये है कि किन्हीं भी दो आर्बिट्ररी एलिमेंट की इमेजेस को बराबर लेकर चलो और उन एलिमेंट्स को बराबर दिखा दो। ठीक है, इफ एंड ओनली फॉर एवरी x1, x2 बिलोंग्स टू a, डोमेन के अंदर से लाएंगे। डोमेन के अंदर से कोई भी दो एलिमेंट लाया, वी हैव, उनकी इमेजेस को बराबर लेकर चलेंगे। f of x1 is equal to f of x2 implies x1 is equal to x2। यानी दो आर्बिट्ररी एलिमेंट की इमेजेस को बराबर लेकर चलूंगा और उन एलिमेंट्स को क्या दिखा दूंगा? बराबर दिखा दूंगा। तो किसी भी फंक्शन को 1 1 दिखाने का तरीका क्या है कि दो आर्बिट्ररी का मतलब आपकी मर्जी के नहीं होने चाहिए, आपकी मर्जी के नहीं होने चाहिए, कोई भी दो जहां हाथ चला जाए। ठीक है, आप डोमेन से कोई भी दो एलिमेंट उठाओ, उनकी इमेजेस को बराबर लेकर चलो और उन एलिमेंट्स को क्या दिखा दो? बराबर दिखा दो। ठीक है, अगर किन्हीं भी दो के लिए बराबर हो गया तो प्रत्येक दो के लिए बराबर हो जाएगा। सही है, अगर किन्हीं भी दो के लिए बराबर आ गया तो प्रत्येक दो के लिए बराबर हो जाएगा। तो 1 1 दिखाने का तरीका क्या है कि डोमेन से कोई भी दो आर्बिट्ररी एलिमेंट उठाओ, उनकी इमेजेस को बराबर लेकर चलो और उन एलिमेंट्स को क्या दिखा दो? बराबर दिखा दो। या और फॉर एवरी, उसका उल्टा भी है, for every x1 is not equal to x2 imply f of x1 is not equal to f of x2। एक तरीका ये है कि दो एलिमेंट्स को अलग अलग लेकर चलो और उनकी इमेजेस क्या दिखा दो? अलग अलग दिखा दो। तो 1 1 दिखाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि किन्हीं भी दो आर्बिट्ररी एलिमेंट की इमेजेस को हम बराबर लेकर चलेंगे और उन एलिमेंट्स को सेम दिखा देंगे। और दूसरा तरीका ये है, अगर या तो आप इससे दिखा देंगे या इससे। दूसरा तरीका पलट देते हैं कि अगर x1 x2 बराबर नहीं है तो उनकी इमेजेस भी बराबर नहीं होंगी। एग्जाम्पल के तौर पर समझ जाएंगे आप 1 मिनट में। मैं आपको एक फंक्शन लिख कर देता हूँ। सपोज करो ये आपका a हो गया और ये आपका हो गया b, और f a से b पर, और इसमें भरे हुए हैं
ए बी सी और डी, और इसमें है 1 2 3 4 5। ये इस पर गया, ये इस पर गया, ये इस पर गया, और ये इस पर गया। देखना क्या फंक्शन 1 1 है? जो आप देखते आ रहे हो 12वीं क्लास में, फंक्शन को देखकर 1 1 बताने का तरीका नहीं है। 1 1 का मतलब है एक का एक पर जाना, लेकिन यहाँ दो ऐसे हैं जो एक पर जा रहे हैं, तो 1 1 नहीं है। तो ये बात भी तो वही है। अगर ऊपर वाली बात खराब हो गई तो भी 1 1 नहीं होगा, और नीचे वाली बात खराब होगी तो भी 1 1। मैं दोनों को खराब करके दिखाऊंगा इस फंक्शन में, ठीक है? मैं दोनों को खराब कैसे करके दिखाऊंगा, जरा देखना दोनों खराब कैसे होंगी। आपने कहा है प्रत्येक दो एलिमेंट के लिए ये होना चाहिए तब 1 1 होगा। ये कर लो या ये कर लो, तो बताओ पहले कौन सा करके दिखाऊं? पहले इसको करके दिखाता हूं, ठीक है? प्रत्येक दो, तो मैं दो ले लेता हूं उनको, बी और डी। तो आपको दिखाई दे रहा है बी की इमेज भी 3 आ रही है और डी की इमेज भी 3 आ रही है, कि एफ ऑफ बी बराबर है एफ ऑफ डी के। बट बी बिल्कुल भी बराबर नहीं है डी के। तो पहली वाली बात खराब हो गई, खराब हो गई ना, कि दो एलिमेंट की इमेज तो बराबर है पर वो एलिमेंट बराबर नहीं है, तो 1 1 वाली बात खराब हो गई। अब इस तरीके से आ जाओ, आ जाऊं इस तरीके से आ जाऊं, तो दो एलिमेंट उठाता हूं मैं। सपोज करो मैंने बी और डी उठाए, तो आपको पता है बी बराबर नहीं है बिल्कुल भी डी के, बट बी की इमेज और डी की इमेज दोनों बराबर हैं। ये वाली भी खराब हो गई। तो चाहे इस कंडीशन को देख लो चाहे इस कंडीशन को देख लो, दोनों कंडीशन है ये एक ही, दोनों कंडीशन खराब हो रही हैं। अगर दोनों, और ये किसकी कंडीशन थी? 1 1 की। जब 1 1 की प्रॉपर्टी खराब करवा दी तो क्या ये फंक्शन 1 1 होगा? नहीं होगा, ठीक है? ये फंक्शन आपका 1 1 नहीं है। और वैसे देखने का तरीका आप मोटे रूप से जानते ही हो कि अगर एक एक पर जा रहा है तो 1 1 होता है। यहाँ बी और डी ऐसे हैं जो एक पर जा रहे हैं दोनों, लेकिन 1 1 में एक एक पर जाना चाहिए, ठीक है? मौजूदा टाइम पर जो फंक्शन लिखा हुआ है वो 1 1 नहीं है। क्लियर होगी बात? अच्छा, मैं एक काम करूं, एग्जाम्पल को ऐसे का ऐसा मत लिखा करो, या तो एग्जाम्पल लिखो ही मत, क्योंकि मैं एग्जाम्पल में कर देता हूँ बाद में चेंजेस। आपने सपोज करो ये डेफिनेशन मौजूदा टाइम पर 1 1 की है, और ये जो एग्जाम्पल है वो 1 1 का नहीं है, ठीक है? तो क्लास के अकॉर्डिंग समझें, इसको ना लिखें, केवल डेफिनेशन लिखें, ये समझाने के लिए है, ठीक है जी? अभी एक काम और करें, क्या मौजूदा टाइम पर 1 1 है? मौजूदा टाइम पर तो ये भाई साहब फंक्शन ही नहीं है। फिर आप कैसे बताने लग गए मौजूदा टाइम पर ये फंक्शन नहीं है? अब बताना, अब 1 1 भी है, ठीक है? बताओ कोई दिक्कत हो तो। लेकिन इसको मैं पहले ही जैसा कर सकता हूँ, चलो छोड़ो, आप क्लास से देख लेंगे, ठीक है? आगे बात समझ में? तो ये किसकी डेफिनेशन आई? 1 1 फंक्शन की। और जो फंक्शन 1 1 नहीं है, या तो ये कंडीशन खराब कर दे या ये कंडीशन खराब कर दे, वो होता है फिर मैनी वन, ठीक है? आगे चलते हैं ऑन टू। नंबर 2 पर आ जाओ, ऑन टू फंक्शंस। let f be a function let f be a function from a to b, then f is said to be
ऑन टू, इफ एंड ओनली। पहले मैं एग्जाम्पल से बात करूं फिर डेफिनेशन लिखूं, ठीक है। अगर एग्जाम्पल इधर देखें आप, तो आप एक फंक्शन बना लीजिए, ये ए सेट है, ये बी सेट है, इसमें रख दिया आपने ए बी सी और डी, इसमें 1 2 3 4 5, इसको इस पर मैप करा दिया, इसको इस पर, इसको इस पर, इसको इस पर। तो आप देखकर बताइए क्या ऑन टू है? ऑन टू नहीं है। ऑन टू तब होता है जब इसके सारे एलिमेंट मैपिंग में भाग लेते हैं। अगर इस साइड एक भी छूट गया, इस साइड एक भी छूट गया, तो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। अच्छा एक बात देखो, ए की इमेज कौन है? 1, बी की इमेज कौन है? 3, सी की इमेज कौन है? 2 और डी की इमेज कौन है? 4। साफ साफ दिखाई दे रही है। 1 की प्री इमेज कौन है? ए। अगर ए की इमेज 1 है तो 1 की प्री इमेज होगी ए, 2 की प्री इमेज सी, 3 की प्री इमेज बी, 4 की प्री इमेज डी, लेकिन 5 के पास प्री इमेज नहीं है। तो ऑन टू की एक डेफिनेशन तो ये है कि अगर कोडोमेन के अंदर एक भी एलिमेंट ऐसा मिल गया जिसके पास प्री इमेज नहीं है, एक भी एलिमेंट ऐसा मिल गया जिसके पास प्री इमेज नहीं है, तो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। तो ऑन टू होने के लिए क्या चाहिए? प्रत्येक एलिमेंट के पास क्या हो? प्री इमेज हो, ठीक है। पहली डेफिनेशन यही आएगी और आगे भी यही यूज होगी, प्रत्येक एलिमेंट के पास क्या हो? प्री इमेज हो। आ रही बात समझ में? अगर एक भी एलिमेंट ऐसा मिल गया जिसके पास प्री इमेज नहीं है, तो फिर फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। तो ऑन टू के लिए क्या शर्त है कि प्रत्येक एलिमेंट के पास क्या होनी चाहिए? प्री इमेज, ठीक है। तो मैं पहले उसी को लिखता हूं कि प्रत्येक एलिमेंट के पास प्री इमेज नहीं है, वो वाली डेफिनेशन। तो इफ एंड ओनली फॉर एनी y बिलोंग्स टू b, मैंने डोमेन में लिया पॉइंट या कोडोमेन में? कोडोमेन में, इधर से उठाया। फॉर एनी y बिलोंग्स टू b देयर एग्जिस्ट, इसका क्या मतलब है? देयर एग्जिस्ट, हमें मिल जाए या वहां उपस्थित हो या वहां कहीं से आ जाए। इसका मतलब क्या है? हमें मिल जाए या वहां हो या वहां उपलब्ध हो। देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a such that f of x is equal to y। यानी इसका मतलब ये है कि मैं कोडोमेन से कोई भी एलिमेंट उठाऊं, उसके पास मुझे डोमेन में एक एलिमेंट मिलना चाहिए x नाम का, कि वो x y की क्या बन जाए? प्री इमेज मिल जाए। प्रत्येक एलिमेंट के पास प्री इमेज नजर आ जाएगी, और जब प्रत्येक एलिमेंट के पास प्री इमेज होगी तो फंक्शन क्या हो जाएगा भाई साहब? ऑन टू हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो आप गांठ बांध लीजिए, आपसे कम 100 बार ये सवाल करूंगा मैं, बार बार रिपीट करके, आप इसी को नहीं भूलने चाहिए। एक तो 1 1 दिखाने का तरीका, 1 1 दिखाने का तरीका कैसे रहेगा? डोमेन के अंदर से कोई भी दो एलिमेंट, कोई भी, ये शब्द बहुत ध्यान से, डोमेन के अंदर से कोई भी दो एलिमेंट उठाकर उनकी इमेजेस बराबर लेकर चलेंगे और उन एलिमेंट्स को बराबर दिखा देंगे। 1 1 दिखाने का तरीका ये। ऑन टू दिखाने का तरीका है कि कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट के पास आपको क्या दिखानी है? प्री इमेज दिखानी है, और दिखाने का तरीका यही रहेगा कि फॉर एनी y बिलोंग्स टू b, या एवरी कर लो, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू b देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a सच दैट कि y की प्री इमेज कौन मिल रहा हो? x, यानी प्रत्येक y के पास x जैसी प्री इमेज हो, यानी कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट के पास डोमेन के अंदर क्या हो? प्री इमेज हो। अगर कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट के पास प्री इमेज मिल गई तो फंक्शन क्या हो जाएगा? ऑन टू हो जाएगा। मौजूदा टाइम पर जो फंक्शन है वो ऑन टू नहीं है, क्योंकि एक एलिमेंट ऐसा है जिसके पास क्या नहीं है? प्री इमेज नहीं है। क्लियर हुई बात? तो आप क्या काम करोगे? मौजूदा टाइम पर फंक्शन क्या नहीं है? ऑन टू नहीं है, क्योंकि 5 के पास प्री इमेज नहीं है। अच्छा एक काम करो, अब क्या हुआ? अब तो फंक्शन ही नहीं है, ये तो वो देवसेना वाला मामला हो गया, 2 तीर छोड़ दिए इसने, हैं?
मौजूदा टाइम पर फंक्शन नहीं है, यूनिक इमेज नहीं आ रही। अच्छा जी, अब फंक्शन भी है और ऑन टू भी है। प्रत्येक एलिमेंट के पास क्या है? प्री इमेज है। ठीक है, तो ये तो वो तरीका हो गया। दो डेफिनेशन बताई मैंने ऑन टू की। पहली डेफिनेशन ये कही है अभी तक कि कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट के पास क्या हो? प्री इमेज हो। वो मैंने लिख दी। अब मैं ये कहूंगा कि अगर कोडोमेन का प्रत्येक एलिमेंट मैपिंग में भाग ले रहा है तो भी फंक्शन क्या हो जाएगा? ऑन टू हो जाएगा। और एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी, यानी फंक्शन की रेंज बराबर आ जाए कोडोमेन के। दैट इज रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू बी। अगर फंक्शन की रेंज कोडोमेन के बराबर आ जाती है तो भी फंक्शन क्या हो जाता है? ऑन टू हो जाता है। ठीक है, लेकिन आप जो ऑन टू दिखाएंगे ना, आपको आगे आइसोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म इनमें दिखाना पड़ेगा, तो आप इसी तरीके से दिखाओगे। दो चीजें गांठ बांध लीजिए, कोई दिक्कत हो। एक तो 1-1 की बात में 1-1 दिखाने का तरीका आपका क्या रहेगा? दो एलिमेंट्स की इमेजेस सेम लेकर चलूंगा और उन एलिमेंट को बराबर दिखाऊंगा, आप यही ना भूल जाओ। दूसरा, अगर मुझे ऑन टू दिखाना है तो मैं एलिमेंट उठाऊंगा कोडोमेन से और उसके लिए डोमेन के अंदर क्या दिखा दूंगा? प्री इमेज दिखा दूंगा। प्रत्येक एलिमेंट के लिए प्री इमेज मिल जाएगी तो फंक्शन क्या हो जाएगा? ऑन टू। ये दो तरीके मैं यूज करने वाला हूं। अब जो फंक्शन ऑन टू नहीं है वो हो जाते हैं इन टू। ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन आपको लिखने की कोई आवश्यकता यहाँ है नहीं। बताइए कोई दिक्कत? ठीक है, बड़ी साधारण सी बातें चली लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको डायरेक्ट ग्रुप स्टार्ट करवा देता मैं और वहां जाता 1-1 ऑन टू पर, तो आपको नहीं पता था ये बातें। ठीक है, पता होंगी, वो बढ़िया पड़े हुए हैं। लोग स्किप कर देते हैं या लोग फंक्शन को उतनी ज्यादा प्राथमिकता नहीं देते 12वीं लेवल पर। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? आ जाइए, बाइनरी ऑपरेशन। फंक्शन आपका खत्म है हमारे यहाँ से, बात करते हैं किसकी? बाइनरी ऑपरेशन की। बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन याद है आपको? जब पहले दिन हमने क्लास स्टार्ट करी थी तो डेफिनेशन में एक शब्द आया था बाइनरी ऑपरेशन, तो उसको क्यों ना पहले ही पढ़ लिया जाए। और मैंने कहा था बाइनरी ऑपरेशन अपने आप में एक फंक्शन होता है। डोमेन को डोमेन मैं भी बताऊंगा। तो लेट A be any non-empty set, non-empty set, then a function from A cross A to A is called बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ए। यहां से समझो कि आपकी बुक स्टार्ट हो गई, अलजेब्रा स्टार्ट हो गया। ठीक है, यहाँ का जो भी काम है वहां से कोई भी डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। अभी तक आपकी जो कुछ यहाँ यूज होगा वो सारा सब कुछ हम लेकर आए। ठीक है, यहां से अब आपका काम स्टार्ट हो जाता है। किसकी बात हो रही है? बाइनरी ऑपरेशन की। बाइनरी ऑपरेशन, पहली बात तो सेट को क्या रखना है? नॉन एम्प्टी, क्योंकि शब्द क्या आ रहा है? फंक्शन आ रहा है और फंक्शन के लिए डोमेन और कोडोमेन का नॉन एम्प्टी होना जरूरी है। तो इसीलिए मैंने ए को क्या रखा है? नॉन एम्प्टी। कि लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट देन अ फंक्शन फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए। डोमेन क्या हो? ए क्रॉस ए और कोडोमेन क्या हो? ए। इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ए। तो वो जो फंक्शन है कहां से कहां तक? ए क्रॉस ए से ए तक, वो फंक्शन क्या बन जाएगा? बाइनरी ऑपरेशन बन जाएगा सेट ए पर। ठीक है, और बड़ी आराम से बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन लिखेंगे। एग्जाम्पल मैं आपको समझाने के लिए लूंगा यहां से। तो देखो जी,
और सीधी सी बात मोटे शब्दों में ये कहें, अगर आप किसी सेट पर किसी ऑपरेशन को बाइनरी टेस्ट करना चाहते हो तो उस सेट से दो एलिमेंट उठाओ, उनके बीच में उस ऑपरेशन को लगाओ। ठीक है, बाइनरी का मतलब है दो संख्याओं के बीच में लगने वाला ऑपरेशन, जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, या कुछ स्पेशल डिफाइन कर रखा हो। ठीक है, अब आपको अगर किसी सेट पर किसी ऑपरेशन को बाइनरी ऑपरेशन टेस्ट करना है तो पहले उस सेट में से कोई भी दो एलिमेंट उठाओगे, उनके बीच में उस बाइनरी ऑपरेशन को लगाओगे, तो जो रिजल्ट आए वो उसी सेट में आना चाहिए। ठीक है, जैसे अभी इसके ऊपर भी बात करूंगा, इससे भी जाऊंगा, पहले मैं यहां से जाता हूं। सपोज करो ये सेट तो आप पहचानते हो, अब तो इसकी खूब पता चल गई आपको क्या है ये क्या था, क्यों जी? ये आपका कौन सा सेट था भाई साहब? सेट ऑफ नेचुरल नंबर था। अच्छा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर था। जानते भी हो कैसे खुलता है? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन चलता चला जाता है। सपोज करो मैं ऑपरेशन ले रहा हूं, बाइनरी नहीं लिख रहा हूं अभी, क्योंकि मुझे पता करना है कि बाइनरी है या नहीं है। ऑपरेशन ले लिया मैंने प्लस, आप इसमें से कोई भी दो नंबर उठाओ, एलिमेंट, नंबर नहीं बोल रहा, सेट है तो एलिमेंट उठाओ, कोई भी दो एलिमेंट उठाओ, उनके बीच में प्लस लगाओ, क्या रिजल्ट इसी में आएगा? क्यों? आप कोई भी दो उठाओ, उठाओ उठाओ, 2 + 3 करें तो 5 उसी में आया, और कोई भी उठा लो। यानी इसमें से कोई भी दो एलिमेंट उठाएं, उनके बीच में ऑपरेशन लगाएं, जो रिजल्ट है वो भी उसी सेट में आना चाहिए। आप उठाओ और कोई दो, 2 4 उठा लो, 2 4 उठाएं तो 2 + 4 = 6 इसी में आ रहा है, और कोई दो उठा लो। तो कोई से भी दो एलिमेंट अगर आप इससे उठाओगे, कोई से भी दो आप इससे उठाओगे और उनके बीच में वो ऑपरेशन लगाओगे और रिजल्ट अगर उसी में आ रहा है तो ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन बन जाएगा। ये जो प्लस ऑपरेशन है इस सेट पर क्या बन जाएगा? बाइनरी ऑपरेशन। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब एक बात बताना, क्या ये बाइनरी बनेगा? माइनस? आप भी बताइए जल्दी से कमेंट करके। माइनस बाइनरी बनेगा? सेट वही है नेचुरल नंबर का, सेट नेचुरल नंबर का है, ऑपरेशन माइनस है, क्या बाइनरी बनेगा? चेक कर लो आराम से। नहीं, दो बातें नहीं होंगी, एक बात पर आमादा रहिए कि बनेगा या नहीं बनेगा। ऐसे क्या है, दो तीर फेंक रहे हो? नहीं बनेगा, बिकॉज अगर मैं यहां से 1 उठा लूं और यहां से 3 उठा लूं, 1 - 3 करूं तो कितना आएगा? -2, और वो बिलोंग नहीं करता n को। ठीक है, यहां से दो मेंबर उठाए, उनके बीच में ऑपरेशन लगाया, रिजल्ट उसमें नहीं आया, तो इसलिए माइनस बाइनरी ऑपरेशन नहीं बनेगा और प्लस बन जाएगा। अभी और बात करेंगे, लेकिन आपने ये पूछना चाहिए कि आप हमें बाइनरी ऑपरेशन ऐसे देखना बता रहे हो, लेकिन डेफिनेशन तो आपने कुछ और लिखवाई है, इसको इससे रिलेट करो ना, इसको रिलेट करो इससे। ठीक है, तो मैं इसी एग्जांपल को रिलेट कर दूं इससे। बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन क्या है कि ए आपका सेट कैसा होना चाहिए? नॉन एम्प्टी। तो अगर फंक्शन मिल गया कहां से कहां तक? ए क्रॉस ए से ए पर। ठीक है, ए क्रॉस ए से ए पर अगर आपको फंक्शन, कोई भी फंक्शन ए क्रॉस ए से ए पर क्या बन जाएगा? बाइनरी बन जाएगा। तो मैं चेक करूं, देखो एग्जाम्पल की बात करते हैं। आप सेट को ले लो n, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, यहाँ चेक, यहाँ देखो, और n 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन ऐसे चलता चला जाता है। आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट सिखाया हमने? हाँ सिखाया है। तो n क्रॉस n कर लेंगे, इसके एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर आते हैं, करो तो बताओ, कुछ 2 4 तो बताओ।
1,1, 1,2, 1,3, ऐसे ही चलते चले जाएंगे। फिर कुछ ऐसे भी आएंगे 2,1, 2,2, 2,3 एंड सो ऑन। और फिर 3,1, 3,2 एंड सो ऑन। और ऐसे भी चलता चला जाएगा। बहुत बड़ा सेट है, बना लिया। और इसके एलिमेंट कौन आ रहे हैं? ऑर्डर्ड पेयर्स। एक फंक्शन डिफाइन कर लो कि लेट f ऑफ a कॉमा b इज इक्वल टू a प्लस b। ठीक है, कि ऐसा कोई ऑर्डर्ड पेयर, अगर ऑर्डर्ड पेयर पर फंक्शन लगा दूं तो वो दोनों जो ऑर्डर्ड पेयर में दो मेंबर शामिल हो रहे हैं उनका क्या हो जाए? प्लस हो जाए। क्लियर होगी बात? अब आप एक काम करिए, एक तरफ तो आप अपना वही कर लीजिए, एक तरफ तो आप अपना n क्रॉस n ही ले लेंगे। तो एक तरफ तो ले लिया आपने n क्रॉस n, और इधर क्या लेना है? डोमेन में n लेना है। और ये हो गया इधर f। इसके कुछ एलिमेंट रख लूं, इसमें सारे ही आएंगे। तो जैसे 1,1 आएगा, 1,2 आएगा, 1,3 आएगा एंड सो ऑन, आते चले जाएंगे। और इधर 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। फंक्शन डिफाइन कर रखा है f ऑफ ए बी इज इक्वल टू a प्लस बी। इसको चेक कर रहे हैं प्लस को, कि प्लस बाइनरी ऑपरेशन बनेगा या नहीं बनेगा। आप हमें एक साइड में जाकर बात बताओ इनमें से कौन सा एलिमेंट लूं? 1,2। तो f ऑफ 1,2 अगर यहां देखें तो आंसर क्या आएगा? 1 प्लस 2 दैट इज 3। तो 1,2 की इमेज कौन आ जाएगा? 3। तो 1,2 की इमेज आ जाएगा 3। ऐसे ही 1,1 की इमेज 1, 1,3 की इमेज 4। हर एलिमेंट की इमेज मिलेगी। और 1,1 की भी 2। कोई ऐसा एलिमेंट है जिसकी इमेज नहीं मिलेगी? कोई भी नहीं है इसमें। कोई भी उठाओगे आपके हाथ में आएगा, उनको दोनों को जोड़कर इसके अंदर जाएगा कुछ ना कुछ आंसर, बाहर तो नहीं जाएगा। इमेज इसी के अंदर आएंगी, हर एलिमेंट की इमेज मिल जाएगी। इसका हर एलिमेंट शामिल होगा, किसी के दो आंसर तो नहीं आ सकते। तो ये फंक्शन बनेगा या नहीं? कोई छूट रहा है इधर? इधर भले ही छूट जाओ, इधर तो कोई नहीं छूट रहा है। जब इधर कोई नहीं छूट रहा और हर कोई यूनिक इमेज पर मैप हो रहा है, यही तो थी फंक्शन की डेफिनेशन। तो ये अपने आप में फंक्शन बन गया। कहां से कहां तक? n क्रॉस n से n पर। n क्रॉस n से n पर क्या बन गया? फंक्शन बन गया। और n क्रॉस n से n पर अगर फंक्शन मिल जाए तो क्या बन जाता है? बाइनरी ऑपरेशन बन जाता है। तो इसलिए प्लस है ना, जो प्लस है वो क्या बन जाएगा? बाइनरी ऑपरेशन बन जाएगा। किस पर? सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर। इसमें बाहर चली गई थी 1,3 की इमेज -2 बाहर चली गई थी, तो इसलिए ये वाला नहीं बना। ठीक है। और मोटा देखने का तरीका ये रहेगा, एक बात मैं जरा इनसे पूछ लूं, आपको ये बात क्लियर हो गई यहां से सारी? ये समझ में आ गया? जल्दी बोलो। हाँ तो आपको दिखाई दे रहा होगा। अब हम कुछ ऑपरेशंस लिखेंगे और 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे कि कौन बाइनरी ऑपरेशन बनेंगे और कौन नहीं बनेंगे। ठीक है। सेट्स की जानकारी है, अगर आप पिछली क्लास पढ़कर नहीं आए तो फिर आप अलजेब्रा में कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है। अगर ऐसे होता तो हम डायरेक्ट यहीं से शुरू करते। बाकी हम 3 क्लास इसीलिए नहीं कराते क्योंकि उनकी जानकारी होगी तभी आप आगे बढ़ पाओगे। ठीक है। आगे बढ़ें तो अब बात कर लेता हूं मैं, कुछ सेट्स ले लेता हूं और कुछ ऑपरेशंस ले लेता हूं। ठीक है। आप बताएंगे बाइनरी ऑपरेशन बनेगा या नहीं बनेगा। तो आपको एक बात पता चल गई, एग्जाम्पल उठा लिया मैंने कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर और ऑपरेशन ऐसे लिख लो, ऑपरेशन इसके साथ क्या है? प्लस। तो ये बाइनरी ऑपरेशन बन रहा है। ठीक है।
नंबर 2, सेट ऑफ नेचुरल नंबर और ऑपरेशन सपोज करो माइनस है, क्या बाइनरी ऑपरेशन बनेगा? नहीं बनेगा। नंबर 3, सेट ऑफ इंटीजर ऑपरेशन प्लस, आप खुद हिसाब लगा लेंगे और मुझे बता देंगे। अभी मैं कुछ लिख देता हूँ, 4, निकालो अपनी कॉपी पर। कौन से बनेंगे और कौन से नहीं बनेंगे, सब पर काम करना है आपको। अभी नहीं, अभी तो बहुत हैं। आप अपना नंबर एक साथ देंगे, थोड़े नहीं है, चिंता मत करो। हाँ जी, एक एक करके बात करेंगे। इंटीजर का सेट है, प्लस ऑपरेशन के इंटीजर के सेट पर प्लस ऑपरेशन बाइनरी बनेगा या नहीं बनेगा? जल्दी जल्दी आंसर देते रहो। बनेगा? ठीक है, 2 इंटीजर का सम ऑलवेज आता है, एक इंटीजर बनेगा। माइनस बनेगा, माइनस 2 इंटीजर को एक दूसरे में से घटाओ, कैसे भी करके घटा लो, बनेगा। नेचुरल नंबर का सेट मल्टीप्लाई के मल्टीप्लाई ऑपरेशन नेचुरल नंबर के लिए बाइनरी बनेगा नहीं। 2 नेचुरल नंबर की मल्टीप्लाई ऑलवेज आती है नेचुरल, ठीक है। हाँ जी, इंटीजर का सेट मल्टीप्लाई के लिए बनेगा, 2 इंटीजर का प्रोडक्ट ऑलवेज के इंटीजर होता है, ठीक है। हाँ, बनेगा नहीं बनेगा? यहां फंसाऊंगा। इंटीजर का सेट ऑपरेशन है डिवाइड, बनेगा नहीं?
इंटीजर फ्रैक्शंस होते हैं, फिर नहीं बनेगा। 1/3 करो 1/3 आएगा, और 1/3 जेड में नहीं है। दो रेशनल नंबर को जोड़ो, ऑलवेज रेशनल आएगा, बनेगा। रेशनल में से रेशनल घटाओ, बनेगा। दो रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करो आपस में, बनेगा। चलते हैं आगे। दो रेशनल का भाग करो, इस पर विचार है। सभी लोग विचार कीजिए, ये तो आसान थे, विचार कीजिए 11 पर। 11 बनेगा या नहीं बनेगा? खूब आराम से सोच समझ कर विचार कर लो। मुझे कुछ नहीं है, एक आध क्लास ज़्यादा लग जाएगी। बताइए। जल्दी बोलो फटाफट से। बनेगा नहीं? खूब सोच समझ कर काम कर लो, बनेगा या नहीं। अगर दो रेशनल नंबर्स में आपस में भाग करें तो क्या आएगा? क्या आएगा? रेशनल आएगा। आपने किस किस में भाग करके देखा? मैंने एक किन्हीं वर्ड यूज किया था, किन्हीं भी दो के लिए ट्रू होना चाहिए। एक ले लो 1/2, एक ले लो 0 भी तो रेशनल होता, और 1/2 भाग 0 गड़बड़, खराब हो गया। केवल किसने खराब करवा दिया? 0 ने खराब करवा दिया। अगर इसके अंदर से 0 निकाल दूं तो फिर ये बाइनरी बन जाएगा। आई बात समझ में? किसने बात खराब करवा दी? 0 ने। या फिर ऐसे ही कर लो 0 भाग 0, ये भी कोई आंसर नहीं देगा, नहीं बनेगा। आई बात समझ में? हाँ जी। क्यू कॉम्प्लीमेंट इरेशनल, बताओ विचार करो। इरेशनल को इरेशनल में जोड़ने तो क्या आएगा? 12वां। यही तो है काम। खूब सोच लेना। जल्दी बोलो बच्चों। बनेगा या नहीं? ऐसे लिखा करो, नहीं बनेगा। 12वां। बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। पक्का? 0 रेशनल है इरेशनल है? रेशनल है, हाँ, क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं उसको। मान लो अल्फा आपका इरेशनल नंबर है, ठीक है? तो माइनस अल्फा भी आपका इरेशनल ही होगा, पक्का? नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है? अगर अल्फा आपका इरेशनल है तो माइनस अल्फा भी क्या होगा? इरेशनल। इसको 0 माइनस अल्फा लिख सकता हूँ। माइनस अल्फा को 0 माइनस अल्फा दोनों का सम कर दो। 0 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बराबर क्या आ गया? 0। ये तो बिलोंग कर रहा है क्यू को। तो दो इरेशनल्स का सम रेशनल भी आ सकता है। दो इरेशनल्स का सम, मैं ये मना नहीं कर रहा इरेशनल नहीं आएगा, लेकिन दो इरेशनल्स का सम रेशनल भी आ सकता है। ज्यादातर केसेस में इरेशनल आएगा, लेकिन कभी कभी रेशनल भी आ सकता है। ये इरेशनल है, ये 0 माइनस अल्फा भी इरेशनल है, लेकिन दोनों को जोड़ा तो ये इससे कट गया, क्या आ गया? 0, यानी रेशनल नंबर आ गया। तो प्रत्येक दो के लिए ट्रू हो। बात खराब हो रही है? नहीं बनेगा, ठीक है? और बिल्कुल सेम रीजन, इसमें से इसे घटा कर देख दो तो भी 0 ही आएगा, ये भी नहीं बनेगा। क्लियर हो रही है? क्या कह रहे हैं? हाँ, माइनस भी नहीं बनेगा। मल्टीप्लाई के लिए बात कर लेंगे। आप लोग बताइए कि मल्टीप्लाई बनेगा या नहीं बनेगा। वहां तो बड़ा साफ सीधा मामला है कि √2 की अगर √2 में मल्टीप्लाई कर दी जाए तो 2 आ जाएगा। अगेन रेशनल। इरेशनल की इरेशनल में मल्टीप्लाई करने पर रेशनल आ रहा है, यहाँ भी गड़बड़ हो रही है।
तो मल्टीप्लाई भी नहीं बनेगा, और जब मल्टीप्लाई नहीं बना तो क्या भाग बन जाएगा? ये भी बना रहा है तो भाग भी नहीं बनेगा। क्लियर हुई बात? अब कौन सा सेट आ गया? सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर के लिए माइनस बाइनरी बनेगा, बिल्कुल बनेगा, प्लस दो रियल नंबर को जोड़ लो, ऑलवेज क्या आएगा? रियल नंबर ही आएगा। ठीक है, रेशनल आए या रेशनल आओ, आएगा तो रियल ही बनेगा। समझते हुए चलना है खूब काम करके, किसी को डाउट हो तो लेकर आना है। माइनस रियल नंबर में से रियल नंबर घटा दो, रेशनल आए इरेशनल आए, आएगा तो रियल ही। दो रियल नंबर का मल्टीप्लाई करो, ऑलवेज एक रियल नंबर आएगा। भाग, क्योंकि रियल नंबर में 0/0 कर लो या 1/0 कर लो, ऐसे डिफाइन नहीं है तो नहीं बनेगा। अगर मैं इससे 0 को निकाल दूं तो बन जाएगा। अगर मैं इसमें दिक्कत कौन कर रहा है? 0 को बाहर निकाल दो, 0 को बाहर निकाल दो, नहीं बनेगा, सॉरी बन जाएगा। कट गया। ये कौन सा सेट था? सेट ऑफ रियल नंबर के लिए डिवाइड नहीं बनेगा भाई साहब। डिवाइड इसलिए नहीं बनेगा, 0 को उठा लो, 0 डिवाइड 0 करो, कोई आंसर नहीं, अनडिफाइंड, जबकि आना चाहिए रियल नंबर में, तो इसलिए डिवाइड नहीं बनेगा। हाँ, अगर इससे 0 को भगा दो तो बन जाएगा। आगे बात समझ में? कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन ऑलवेज एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में से कॉम्प्लेक्स नंबर को घटाऊं, ऑलवेज एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। और दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई करूं तो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। लेकिन डिवाइड में सेम चीज, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो रियल नंबर भी होते हैं, तो बात खराब। लो जी, आपको जितने भी नॉन सेट हैं और जितने भी नॉन ऑपरेशन हैं सब पर हमने काम कर लिया। किसी में आपको कोई एग्जांपल चाहिए या कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क। ठीक है, ये बहुत हेल्पफुल रहने वाला है मैटर ग्रुप बनाने के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? अभी ग्रुप की डेफिनेशन का एक मैटर और बाकी है, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। क्लियर हो गया? कुछ स्पेशल टाइप के बना लेते हैं वो, उनको हम बाद में हैंडल कर लेंगे। लेकिन इनमें बताओ कौन बाइनरी ऑपरेशन बन रहा है और कौन बाइनरी ऑपरेशन नहीं बन रहा, इससे संबंधित कोई डाउट तो नहीं है? जल्दी बोलो, क्लियर है या नहीं? ठीक है, चलते हैं आगे और बात करते हैं अलजेब्राइक स्ट्रक्चर की। अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, a non-empty set, a non-empty set equipped with one or more binary operation, one or more binary operation is called algebraic structure. अगर किसी नॉन एम्प्टी सेट के साथ कोई बाइनरी ऑपरेशन आ गया, एक या एक से ज़्यादा, तो उनको एक जगह रख दो, सेट को और बाइनरी ऑपरेशंस को, तो ये क्या बन जाएगा? अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, इफ a non-empty set, if a non-empty set G, ठीक है, equipped with any binary operation star,
ठीक है। देन ऐसे करके जी लिखो और ऐसे कॉमा लगाकर स्टार लिख दो। ये स्टार इस जी पर क्या बन रहा है, बाइनरी ऑपरेशन, तो मैंने ऐसे बंद कर दिया इनको एक ब्रैकेट में, ठीक है। तो देन जी स्टार इज एन एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर, एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर। क्लियर होगी बात। एग्जाम्पल के तौर पर उठा लें तो नेचुरल नंबर का सेट भाई साहब प्लस ऑपरेशन बनता है बाइनरी ऑपरेशन। नेचुरल नंबर का पहली बात तो सेट नॉन एम्प्टी होना चाहिए। सेट कैसा होना चाहिए, ये बाइनरी बन रहा है तो ये एक एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इंटीजर का सेट प्लस ऑपरेशन बनता है तो ये भी क्या है, एक एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर है। और भी लिख सकते हैं, जितने चाहो पीछे से उठाकर लिख लेना, ठीक है। एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर बनाने के लिए पहली बात सेट को क्या होना पड़ेगा, नॉन एम्प्टी होना पड़ेगा। इक्विप्ड का मतलब है साथ आ जाए, उपस्थित हो, वहां पाया जाए, ठीक है। अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट पाया जा रहा है एक या एक से ज्यादा बाइनरी ऑपरेशन के साथ, तो क्या बन जाएगा, एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। जैसे आप एक बात बताओ, एक और एग्जांपल, रियल नंबर का सेट प्लस के लिए भी बाइनरी ऑपरेशन मतलब रियल नंबर के सेट पर प्लस बाइनरी ऑपरेशन बनता है और मल्टीप्लाई बनता है, नहीं बनता है, तो ये भी क्या होगा, एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर होगा। कह रहा है ना वन और मोर बाइनरी ऑपरेशंस। अच्छा, किसको लेकर चल दिया साथ में, इक्विप्ड के, ये डी कहां से उठा लिया, सेट से, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशंस, अ नॉन एम्प्टी सेट, सेट भी गायब है, ठीक है। A non-empty set equipped with one or more binary operations is called algebraic structure, is called n, और कर लीजिए चलो यहाँ, ठीक है। A non-empty set equipped with one or more binary operations is called an algebraic structure। हमने एक नॉन एम्प्टी सेट लिया G और बाइनरी ऑपरेशन कौन ले लिया, स्टार, तो जो आपका G स्टार है वो क्या बन जाएगा, एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। और अब आप यहां तक पढ़ने के बाद अपने नॉन एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर्स पता रखेंगे और यहां तक पढ़ने के बाद आप इस काबिल हो गए कि आपको ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ा दी जाए, ठीक है। तो चलिए जी ग्रुप की तरफ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहां तक। बताओ कोई दिक्कत हो तो। चलें, ठीक है जी। अलजेब्रा स्टार्ट और आ गई डेफिनेशन किसकी, ग्रुप की, ठीक है। ग्रुप, लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट, non-empty set and star be a binary operation on G। on G, then the algebraic structure G star is said to be
is said to be a group if and only if and only if following properties holds. ठीक है जी, पहली प्रॉपर्टी आ रही है क्लोजर प्रॉपर्टी। let a comma b belongs to G, then a star b belongs to G। ठीक है, hence then imply लिख लो, hence G is closed with respect to star। Second property, associativity। let a comma b comma c belongs to G, then a star b star c is equal to a star b star c for all a comma b comma c belongs to G। So hence G is associative with respect to star। नंबर 3 प्रॉपर्टी, existence of identity। existence of identity, let A belongs to G, then there exists E belongs to G such that A star E is equal to E star A is equal to A for all A belongs to G। Hence E belongs to G with the identity एलिमेंट ऑफ G। और ग्रुप की चौथी डेफिनेशन आ जाती है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। चौथी प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। let A belongs to G, then there exists A inverse belongs to G such that A star A inverse is equal to A inverse star A is equal to E। ठीक है, hence A inverse belongs to G be the inverse element for each A belongs to G। यहाँ तक ग्रुप की डेफिनेशन। ठीक है, और फाइनली आपका क्या शुरू हो गया, ग्रुप शुरू हो गया। सही है जी। अब बाई वाइड भी चेंज नहीं करेंगे आप, जैसे हर चीज का एक मतलब है।
कि E बिलोंग्स टू G बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G। पूरे ग्रुप के लिए एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, इसलिए द आइडेंटिटी एलिमेंट किया मैंने। प्रत्येक एलिमेंट का अलग अलग इनवर्स आएगा, ठीक है। तो हेंस A इनवर्स बिलोंग्स टू G बी द इनवर्स एलिमेंट फॉर ईच, यानी A के लिए A इनवर्स आएगा तो B के लिए B इनवर्स आएगा, C के लिए C इनवर्स, ठीक है। तो एक तरफ से बात कर लेते हैं। हर शब्द का पीछे मैं मतलब लिखवा कर आया हूं आपको, ठीक है। और अब आप एक बात सुनना, ग्रुप की डेफिनेशन जैसे स्टार्ट हो तो आपको आपने सेट को कैसा रखना है, नॉन एम्प्टी, क्योंकि नॉन एम्प्टी नहीं रखा और आपने बाइनरी ऑपरेशन अपना फंक्शन है, और फंक्शन ऑलवेज कैसे सेट्स पर लगता है, नॉन एम्प्टी सेट्स पर, गड़बड़ हो जाएगी। तो लेट G बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन G। बाइनरी ऑपरेशन बन चुका है स्टार, ठीक है, कोई भी प्लस माइनस गुणा भाग जो भी हो। देन द एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर G स्टार इज सेड टू बी अ ग्रुप इफ एंड ओनली फॉलोइंग प्रॉपर्टीज होल्ड। कितनी प्रॉपर्टी होल्ड कराकर दिखानी है आपको, 4 प्रॉपर्टी, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी का नाम होता है क्लोजर प्रॉपर्टी, और बिल्कुल वही है जो बाइनरी ऑपरेशन टेस्ट करते समय लिखते हो। ज्यादा बड़े लेवल पर बताऊं तो अगर आपने है बाइनरी ऑपरेशन बोल दिया है, बाइनरी ऑपरेशन का सीधा सा मतलब ये था कि जिस पर स्टार को बाइनरी दिखाना चाह रहे हो उससे 2 एलिमेंट उठाओ कोई भी, उनके बीच में ऑपरेशन लगाओ, रिजल्ट उसी में आना चाहिए। तो अगर बाइनरी ऑपरेशन बोल दिया तो क्लोजर प्रॉपर्टी आप हटा सकते हो, लेकिन अभी आप बच्चे हो, नहीं हटाएंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, बहुत गौर से मोटे शब्दों में, कि ग्रुप से, ग्रुप नहीं, अभी ग्रुप बना नहीं है, ग्रुप बनेगा जब इन चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर देगा। आपका जो नॉन एम्प्टी सेट है, आप उससे कोई भी 2 एलिमेंट उठा लो, उनके बीच में ऑपरेशन को लगाओ, तो जो रिजल्ट है अगर G में ही आ जाता है तो हम कह देते हैं G क्लोज्ड है। किस ऑपरेशन के लिए, स्टार ऑपरेशन के लिए, ठीक है। तो बिल्कुल बाइनरी ऑपरेशन जैसा है, अगर बाइनरी ऑपरेशन बन चुका है तो क्लोज्ड ऑलवेज हो जाएगा, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी बिल्कुल बाय वर्ड सेम याद करनी है, सेम लिख कर देनी है, और एग्जाम्पल भी बिल्कुल सेम होंगे, इसी डेफिनेशन में एग्जाम्पल लिख जाएंगे आपके, ठीक है। अब अगली प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिविटी। अगली प्रॉपर्टी का नाम आप क्या लेंगे, एसोसिएटिविटी, ठीक है, यानी एलिमेंट क्या कर जाएं, एसोसिएट कर जाएं ऑपरेशन के लिए। और इससे पहले हम आपसे एक बात पूछ लेते हैं, जस्ट ऐसे ही एसोसिएटिविटी देने से पहले, कि आप हमें इसका सम बताइए, इसका सम क्या आएगा, 10 आएगा। आपने कैसे करके जोड़ा, आपने जोड़ा कैसे बताओ, कुछ तो किया होगा दिमाग में, मन में कुछ तो किया होगा, कैसे कैसे 10 लाए, कैसे कैसे, 2 को 3 से, अगर मैं ऐसे करता 5 + 2 + 3, या फिर मैं ऐसे कर लेता 5 और 3 8 और 2 10, इनमें से कोई बुरा तो नहीं मानना कि पहले मैं चला, हम 2 चले जाएं, बाद में से ये आ जाएगा, नहीं मान रहा। तो ये नंबर आपस में एसोसिएट कर लेते हैं प्लस ऑपरेशन के लिए, क्या कर लेते हैं, एसोसिएट, कि कोई से भी 2 जाकर आप पहले आप ऑपरेशन लगवा लो, पीछे से मैं आ जाऊंगा। आप 2 + 3 इनको एक साथ ले जाओ पहले, आप अपने मन में कभी भी 3 संख्याओं को एक साथ नहीं जोड़ सकते, आपने कोई सी भी 2 को पहले जोड़ा होगा, फिर बची हुई को जोड़ा होगा। आपने ऐसे किया होगा 2 + 3 5, और 5 और 5 10। डायरेक्ट आप ऐसे नहीं करते 2 + 3 + 5, नहीं बता सकता कोई भी, ठीक है। बताना 14 8 12 20 कितना होगा, नहीं बता सकते आप, पहले 14 8 को जोड़ोगे, फिर 12 को जोड़ोगे, फिर 20 जोड़ोगे, ठीक है। तो ये नंबर आपस में क्या कर रहे हैं, एसोसिएट, यानी कोई भी 2 पहले चले जाओ, एक बहुत बहुत बढ़िया बात, कोई भी 2 पहले चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप 2 और 3 को पहले ले लो, 5 को बाद में ले लेना, या 3 और 5 को एक जगह ले लो, पहले ले लो और 2 को बाद में। तो कोई नंबर क्या कर रहे हैं, आपस में एसोसिएट कर रहे हैं। क्लियर हो रही है बात, किस ऑपरेशन के लिए है, प्लस ऑपरेशन के लिए। तो मुझे जरूरत पड़ी प्रॉपर्टी दिखाने के लिए 3 एलिमेंट्स की, कि लेट A, B, C बिलोंग्स टू G, और इसके लिए आपको क्या दिखाना है कि A स्टार B स्टार C इज इक्वल टू A स्टार B स्टार C। पहले आपने B और C को एक साथ ले लिया, फिर A को ले लिया,
यहाँ आपने ए और बी को एक साथ ले लिया और सी को बाद में ले लिया, यानी ए बी सी क्या कर जाने चाहिए उस ऑपरेशन के लिए, एसोसिएट कर जाने चाहिए। तो कह देंगे जी इज एसोसिएटिव विद रेस्पेक्ट टू स्टार। और इसमें मैं एक बात और कहनी सीखूंगा थोड़े दिनों बाद, कि मेरी मर्जी मैं कहाँ ब्रैकेट लगाऊं। ठीक है, मेरी मर्जी मैं कहाँ ब्रैकेट लगाऊं। अगर एसोसिएट कर जाते हैं ना नंबर या एलिमेंट्स, तो मेरी मर्जी मैं कहाँ ब्रैकेट लगाऊं। क्लियर हो रही है बात। अब चलते हैं किस पर, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ये कह रहा है आप जी से, जो आपका नॉन एम्प्टी सेट है, उससे कोई भी एक एलिमेंट उठा लो। जी से क्या उठा लो, कोई भी एक एलिमेंट उठा लो। तो उसके लिए वहां आएगा ई नाम का एक एलिमेंट उसी नॉन एम्प्टी सेट से। किस प्रकार कि ई को चाहे पीछे से ऑपरेट कर लो या आगे से ऑपरेट कर लो, ए ही मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ए ही मिल जाएगा। ठीक है। और ये जो ई आ रहा है ना, ये ई पूरे नॉन एम्प्टी सेट के लिए अकेला होगा, यूनिक। ऐसा कौन प्लस ऑपरेट, अगर मैं सेट ले लूं मैं इंटीजर का और ऑपरेशन ले लूं प्लस, तो ऐसा कौन एलिमेंट है जैसे आगे से जोड़ो पीछे से जोड़ो उसी एलिमेंट को सामने दे देता है। 5 में ऐसा कर जोड़ूं कि 5 ही आ जाए, 0। तो 0 एक अकेला, प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कौन बन जाएगा, 0 बन जाएगा। और 0 अकेला ही तो होता है। 0 को किसी पर भी आगे से ऑपरेट कर लो पीछे से ऑपरेट करो उसी एलिमेंट को दे देता है। तो ई वहां क्या हो जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा। ठीक है। तो ये कह रहा है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, लेट ए बिलोंग्स टू जी देन देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू जी सच दैट कि ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू ए फॉर ऑल, यानी सभी एलिमेंट के लिए अकेला होगा। जैसे इसमें सभी इंटीजर के लिए आइडेंटिटी कौन हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आ रही बात समझ में। किसी भी इंटीजर में 0 को आगे से ऐड कर लो या पीछे से ऐड कर लो उसी को दे देता है। तो बिल्कुल बढ़िया वाला लिखेंगे, हेंस ई बिलोंग्स टू जी बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। द यूनिकनेस दर्शाता है, द सन, द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं होगी, कोई दिक्कत। एक प्रॉपर्टी और बची, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ये कह रहा है जी से आप कोई भी एलिमेंट उठाओ उसके लिए ए इनवर्स नाम का एलिमेंट आ जाएगा। किस प्रकार कि उस ए इनवर्स को आगे से ऑपरेट करूं ए में या पीछे से ऑपरेट करूं, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाता है। और इसको बोल देंगे द आइडेंटिटी, द आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है। और इनवर्स हर एलिमेंट के लिए यूनिक होता है। तो फिर बोल देंगे कि हेंस ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी विद द इनवर्स एलिमेंट फॉर ईच ए बिलोंग्स टू जी, यानी प्रत्येक ए के लिए इनवर्स कौन आएगा, ए इनवर्स, बी के लिए बी इनवर्स, सी के लिए सी इनवर्स। ठीक है। अब यही बात कर लो इस एग्जांपल पर। 5 में ऐसा क्या जोड़ूं कि 0 आ जाए। -5 इसमें है बिल्कुल। 5 में -5 जोड़ेंगे, चाहे आप 5 में -5 आगे से जोड़ लो या पीछे से जोड़ लो, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा। तो 5 का इनवर्स कौन हो जाएगा, -5। ऐसे ही 4 में 4 का इनवर्स कौन हो जाएगा, -4। 3 का, 2 का, 0 का, 0 का स्वयं 0, -1 का +1, -2 का +2। अगर 5 का इनवर्स -5 है तो -5 का इनवर्स 5 होगा। वो खाली आपस में दोस्ती करते हैं, तीसरे को घुसने नहीं देते। वो 5 का मतलब है किससे, -5 से, और -5 का मतलब है 5 से। तो यूनिक इनवर्स मिल रहा है। 5 का यूनिक इनवर्स कौन है, -5। -5 का यूनिक इनवर्स कौन है, 5। इसलिए एक वर्ड यूज किया, दा। क्लियर होगी बात। तो एक बार मैं इसको ग्रुप की डेफिनेशन है, बाकी हम आगे चलाएंगे। एक बार इस पर समराइज कर देता हूं कि ये जो मैं जेड प्लस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बन चुका था, प्लस बाइनरी ऑपरेशन है जेड के ऊपर। तो मैं इसको देख लेता हूं ग्रुप बनेगा या नहीं बनेगा। आप कोई भी 2 इंटीजर लो, उनका सम ऑलवेज एक इंटीजर आता है।
तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। इंटीजर्स को आगे पीछे करके ऐड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर आंसर आएगा। कोई भी 2 लेकर जोड़ लें और फिर बाद में जोड़ लें, जैसे यहाँ आगे ये कर लो कि 2 + 3 पहले और 5 बाद में, ठीक है। हाँ जी, इंटीजर का सेट है, आइडेंटिटी एलिमेंट कौन आएगा? 0। अगर सेट ऑफ इंटीजर है तो आइडेंटिटी एलिमेंट कौन आएगा? 0। किसी भी एलिमेंट में 0 को आगे से ऑपरेट करो या पीछे से जोड़ो, कोई एलिमेंट आ जाता है। तो 0 बिलोंग्स टू जी, बिल्कुल ऐसे ही लिखूंगा कि हेंस 0 बिलोंग्स टू जी बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अगर ए बिलोंग कर रहा है इंटीजर को तो उसका नेगेटिव इनवर्स बन जाएगा। अगर इसमें प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स भी मिलेगा, क्योंकि 5 का इनवर्स हो जाएगा -5, और -5 का 5, 2 का 10 का -10, और -10 का 10 + 10, तो हर एलिमेंट का इनवर्स भी मिलेगा। अगर एक भी एलिमेंट ऐसा रह गया ना जिसका इनवर्स नहीं मिलेगा, बात खराब हो जाएगी। 0 का इनवर्स 0, क्योंकि 0 में 0 जोड़ने पर ही 0 आएगा। क्लियर होगी बात? तो प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स भी मिल रहा है, तो चारों प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये ग्रुप बन जाएगा। Z+ क्या बन जाएगा? ग्रुप बन जाएगा, यानी सेट ऑफ इंटीजर प्लस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? ग्रुप हो जाएगा। हम तो ग्रुप हवा में ही देख लेते हैं। नेचुरल नंबर का सेट ग्रुप नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? एक तरफ से विचार कर लो, एक तरफ से विचार कर लो, क्यों नहीं बनेगा? नेचुरल नंबर का सेट प्लस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में, 2 नेचुरल नंबर का सम ऑलवेज एक नेचुरल नंबर, क्लोज तो हो जाएगा। आगे पीछे करके जोड़ोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। आइडेंटिटी एलिमेंट प्लस के लिए क्या होता है? प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 0, और वो 0 नेचुरल नंबर में नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी खराब हो गई। अगर ये भी जीत जाती तो ये खराब हो जाती, क्योंकि 5 का इनवर्स -5 होता है, वो नेचुरल नंबर में नहीं है। लेकिन आप यहीं रोक देंगे, तो कल ऐसी बात होगी, जितने भी ये नॉन सेट थे ना, कहाँ गए? इनको सबको फिर ग्रुप टेस्ट करेंगे। जो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है वो तो ग्रुप बनेंगे ही नहीं, क्योंकि ग्रुप के लिए बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। जिन पर राइट के निशान लग रहे हैं उनको हम टेस्ट करेंगे कि ग्रुप बनेंगे या नहीं बनेंगे, और फिर ग्रुप के प्रॉपर एग्जांपल्स लिखवाएंगे। और लिखवाए कौन सी डेफिनेशन से जाएंगे? बिल्कुल सेम डेफिनेशन, बाय वर्ड याद कीजिए, आदत में आ जाती है, एक भी शब्द इधर से उधर नहीं करना है। क्लियर? चलिए, ये था आपका ग्रुप, और आपका ग्रुप हो चुका है स्टार्ट। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ, बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो। ग्रुप ऐसे अनफोल्ड हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब खत्म हो गया। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, मिलते हैं कल।